आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के चौथे रूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है ना। चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा पूरी विधि विधान से करने का किया जाता है। इस दिन सभी लोग विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और भोग में मिठाई और फल अर्पित करके आरती उतारते हैं। माँ को भोग में मालपुआ भी बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा में मालपुआ भी भोग लगानी चाहिए। माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति धारण करने वाली माँ परमेश्वरी का स्वरूप है। ऐसी भी मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आपके जीवन में सभी अभीष्ट कार्य पूर्ण होते हैं और जिन कार्यों में बाधा आ रही है, लंबे समय से रुका हुआ है, संपन्न नहीं हो पा रहा है, माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। और माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। देवी पुराण में भी ऐसा बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्र जो विद्यार्थी हैं वो कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में ज़रूर करें, क्योंकि उन कुष्मांडा की पूजा करने से उनकी बुद्धि और ज्ञान शक्ति में विकास भी होती है ना। इसलिए विद्यार्थियों को भी चाहिए कि नवरात्रि के इस पावन मौके पे माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करें, दुर्गा माता की पूजा अवश्य करें, है ना। देवी कुष्मांडा के क्यों माँ को नाम कुष्मांडा क्यों कहा गया है, आइए जानते हैं। देवी कुष्मांडा की महिमा के बारे में देवी भागवत पुराण में पूरा विस्तृत रूप से बताया गया है। माँ कुष्मांडा के चौथे रूप ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, है ना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, यानी जब सृष्टि पर भगवान ने ब्रह्मांड के, जब पूरी पृथ्वी कुछ नहीं था, खाली था, लोग एक भी जन कल्याण के लिए कोई भी नहीं थे, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति माँ कुष्मांडा ने की थी, ऐसा देवी पुराण में विख्यात है। इसलिए माँ का नाम कुष्मांडा देवी पड़ा है। ऐसी मान्यता भी है कि सृष्टि के आरंभ में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। माँ ने अपनी हल्की हंसी से पूरे ब्रह्मांड को रच डाला, है ना। इसलिए इसे आदि स्वरूपा तथा आदि शक्ति भी कहा गया है। सूर्य की तपिश को सहने की शक्ति माँ के अंदर है ना। इन्हें आदि शक्ति और आदि स्वरूपा भी कहा गया है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और अलौकिक माना गया है। माँ कुष्मांडा शेर की सवारी करती है और अपनी 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र धारण की हुई है। माँ कुष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र भी धारण की हुई है। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। इन्हें अष्टभुजा भी कहा गया है। इनका वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि बहुत पसंद है, ठीक है। माँ कुष्मांडा को भोग में हमें क्या लगाना चाहिए? इनके भोग में हमें पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और पूजा में समुचे सफ़ेद पेड़ के फल की बलि भी चढ़ाते हैं। इसके साथ ही देवी को मालपुआ और बतासे भी चढ़ाना चाहिए। ओम कुष्मांडाय नमः पूजा मंत्र इनका है, इसी पूजा करना चाहिए। नवरात्रि के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, पूजा की तैयारी कर लें और माँ कुष्मांडा का व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। पूजा के स्थान को सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर लें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा स्थापित करें। माँ कुष्मांडा का स्मरण करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के पश्चात माँ की आरती करें, भोग लगाएं, प्रसाद वितरण करें। सबसे आखिर में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तमी और दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें, ठीक है। आइए दुर्गा माता की कथा के जान लेते हैं 2 मिनट। हिंदू सनातन धर्मों में ऐसा निहित है, ऐसी मान्यता है कि चिरकाल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की थी, है ना। जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तो भगवान ने सृष्टि रचना की कल्पना की थी। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था, ठीक है। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें न कोई राग, न कोई ध्वनि, कुछ नहीं था, न कोई कोलाहल, कुछ भी नहीं था। केवल सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। उस समय त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता ली, है ना। उस समय त्रिदेवों ने जगत जननी आदिशक्ति माँ से सहायता ली। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तत्क्षण ब्रह्मांड की रचना की। ऐसा भी कहते हैं कि ब्रह्मांड की रचना में माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से पूरी पृथ्वी के अंदर जीवन बिखेर दिया, है ना। माँ के मुखमंडल पर फैली मंद मुस्कान से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशवान हो उठा। ब्रह्मांड की रचना अपनी मुस्कान से करने के चलते जगत जननी आदि स्वरूपता को माँ कुष्मांडा कहा गया। माँ कुष्मांडा के नाम से पुकारा। अपनी मुस्कान से जगत का कल्याण करने वाले माँ आदिशक्ति को पूरा जग माँ कुष्मांडा के नाम से जानते हैं। माँ की महिमा निराली है।
माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की रचना करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर उपस्थित तेज से सूर्य प्रकाशमान है ना। माँ सूर्यलोक के अंदर और बाहर सभी जगहों पर निवास कर सकती है। माँ के एक इस मुखमंडल पर तेजोमय आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। इन्होंने सूर्य समान कांतिमय तेज का आवरण से कर रखा है। इस तेज को आवरण जगत जननी आदि शक्ति माँ कुष्मांडा ही कर सकती है। ठीक है। शास्त्रों में निहित है कि पूजा के समय मंत्र का जाप भी करना चाहिए, है ना। मंत्र के जाप से माँ कुष्मांडा प्रसन्न होती है। उनकी कृपा से साधक को सभी रोग शोक दूर हो जाते हैं, बाधाएं दूर भाग जाती है, साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः नवरात्रि के चौथे दिन विधि विधान से माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ की भोग में मालपुआ अवश्य अर्पित करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है। मैं हर दिन कुछ न कुछ संस्कार संबंधी वीडियो लेकर आता हूँ आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।